नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा न्याय के देवता शनि, जिनको कर्म फल दाता भी कहा जाता है। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 यानी पूरे 138 दिनों के लिए मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और इस स्थिति का कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेकिन जब भी शनि का नाम आता है तो सभी लोग जो हैं सबसे पहले घबरा जाते हैं कि पता नहीं अगर शनि देव का कोई गोचर है, कभी वो मार्गी हुए हैं, अस्त हुए हैं या वक्री हुए हैं। लेकिन जब भी शनि का नाम आता है तो ज्यादातर लोग जो हैं सबसे पहले उनके मन में भय होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, शनि वक्री हर वर्ष होते हैं। जुलाई के महीने से लेकर नवंबर या दिसंबर, कभी वो 138 दिन के लिए होते हैं तो कभी 145 दिन के लिए होते हैं। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि इंसान अपनी भाग दौड़ में कुछ चीजों को छोड़ जाता है। यानी कि कई बार आप लोग बहुत कुछ अपनी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो कि मैं अब ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, लेकिन अपने जीवन के अन्य भागदौड़ में आप लोग उन चीजों को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। और ये जो वक्री स्थिति होती है ये इसीलिए आती है कि जो चीजें आप लोगों की छूट गई हैं उन चीजों को पूरा किया जा सके। सो घबराना नहीं है दोस्तों, ये समय आप लोगों के उन चीजों को क्लियर कट करने के लिए आया है। और कन्या राशि जो कि 12 राशियों में से सबसे कमजोर राशि इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये बुध की राशि है। और ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और कई बार समय निकल जाता है लेकिन इनको थिंकिंग करके, खास करके जिनकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8 या 12 भाव में बैठ जाए तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी सोच और रात रात सोचते रहना जिसके कारण ये कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इनको, कन्या राशि को, अन्य राशियों की बदौलत कमजोर राशि कहा जाता है क्योंकि इसका स्वामी बुध जो है जिसके साथ बैठता है उसी जैसा ही नेचर को अपनाता है और अपना अस्तित्व जो है वो नहीं दिखाता। आइए, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्थितियां इन 138 दिनों में होंगी, आप लोगों ने क्या करना है, कौन सी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी और किन चीजों को आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि लगन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करता है। अगर आपका कन्या लगन की कुंडली है तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि महादशा और अंतरदशा का भी प्रभाव होता है लेकिन शनि, क्योंकि इनका एक भाव में वो विराजमान होते हैं, दो भावों के वो स्वामी होते हैं, तीन भावों के ऊपर दृष्टियां होती हैं, तो आधे से ज्यादा कुंडली के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर अगर किसी ग्रह का कंट्रोल होता है तो एक शनि ग्रह का होता है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति का जो है होता है। इसलिए इन दोनों ही ग्रहों का वक्री होना या मार्गी होना अपने आप में एक बड़ा अहमियत जो है वो रखता है। सो दोस्तों, यहाँ पे शनि इस समय आप लोगों के सप्तम भाव में विराजमान है और 27 जुलाई को वो यहाँ पे वक्री होंगे, यानी एक भाव पीछे वाला प्रभाव जो है इस समय देखने को मिलेगा। एक भाव पीछे यानी आप लोगों का छठा भाव। आप याद कीजिए, आज से 1.5-2-2.5 साल पूर्व जब शनि छठे भाव में थे तो उस समय जो चीजें आप लोगों की छूट गई थी इस समय वो चीजें जो हैं कंप्लीट होंगी। तो सबसे बड़ी बात, उस समय अगर आप लोगों ने कोई कर्ज लिया था दोस्तों और वो कर्ज जो था वो उतर नहीं रहा था तो इस समय वो कर्ज जो है वो उतरने के रास्ते जो हैं वो बनेंगे और वो आप लोगों को उतारना ही पड़ेगा। हालांकि कर्ज उतारने में आपको, कर्ज लेना बड़ा आसान होता है लेकिन देने में कठिनाई आती है।
उसमें आपको थोड़ा सा भारीपन लगेगा कि ये मैंने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन यकीन मानिए ये जो होगा वो आप लोगों के सर से पूर्ण तरीके से ऋण को मुक्त करके जाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। सो कहीं ना कहीं से पैसे का, धन का इंतजाम होगा जिससे ये चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी। अगर किसी का पैसों के कारण, लोन के कारण कोर्ट में बैंक की तरफ से कोई केस भी लगा था, तो यहाँ पे सेटलमेंट करने का आप लोगों को अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है कम पैसों में आप लोगों का कोई बड़ा छुटकारा इस समय शनि महाराज जो है वक्री होकर करवा जाएं, लेकिन ये होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों की हेल्थ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके बॉडी में कोई दर्द है जिसको आप अपने काम काज के चक्कर में इग्नोर करते हैं कि छोटी मोटी दिक्कत है तो इसका क्या ही हमने सीरियस लेना, इस समय आपके अंदर अगर कोई रोग है तो वो पूर्ण तरीके से आपको रोग मुक्त करके जाएगा। चाहे वो आपको मेडिसिन के साथ करवा के जाए, चाहे वो आप लोगों के किसी सर्जरी से करवा के जाए, लेकिन इसको भी आपने गलत नहीं लेना। लेकिन इस समय जो भी स्थितियां इन 138 दिनों में बनेगी वो आपको रोग मुक्त भी करवा के जाएंगी और आपको ऋण मुक्त भी करवा के यहाँ पे जाती हुई नजर आएंगी। सो जो लोग आपके शत्रु थे उनसे भी इस समय आप लोगों की बहुत अच्छी सेटलमेंट जो है ये शनि जो है वो करवा के जाएंगे, क्योंकि शनि जब अपना पैंतरा दिखाते हैं तो सामने वाला टिक नहीं पाता। कहाँ पे चालाकी इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे आपको ढीला रहना है, वो सारी डिप्लोमेसी इस समय शनि आपको दिखाएंगे ताकि आप अपने जितने भी अधूरे काम थे वो इस समय कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि जहां पे विराजमान है इस समय, तो दोस्तों शनि यहाँ पे आपके सप्तम भाव में विराजमान है। जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रही थी उनके योग इस समय बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो उस कार्य में अगर आपस में कोई अनबन आपकी चल रही थी तो वो अब जाके ठीक होती हुई नजर आएगी। हालांकि शनि पिछले वर्ष भी जुलाई से दिसंबर तक वक्री हुए थे, लेकिन उस समय का वक्री होना और इस बार का वक्री होने में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, उच्च की दृष्टि जो है वो शनि महाराज के ऊपर पड़ रही है। तो ये ज्यादा आप लोगों के लिए कोई खतरे वाली बात जो है वो नहीं होगी। जो भी होगा बड़ी शांति के साथ इसको वो कंप्लीट करवा के जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, शनि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो दोस्तों इस समय आप लोगों को अपनी संतान की हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर या किसी भी प्रकार उनके एजुकेशन को लेकर, उनके रिजल्ट को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, उनके व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जो है वो रह सकती है। आप जहां पर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं वहां एक आंख आपको अपनी संतान के ऊपर रखना होगा, कहीं वो किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं। दूसरा, हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है सो ज्यादा चीजें खराब नहीं होंगी, बड़े अच्छे से चीजें होंगी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े विवाद से अपने बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। दूसरा, अब मैं बात करूंगा शिक्षा को लेकर, जो लोग स्टूडेंट हैं दोस्तों, यहां पर आप लोग जो लोग स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई एग्जाम है या फिर आप कोई हाईएस्ट एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए या विदेश जाने के लिए अगर आप कोई प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। लेजी नहीं होना है, किसी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि ये सारा का सारा काम जो है वो तो मेरे लिए चुटकियों वाला काम है। यकीन मानिए यहाँ पे वो आपके लिए बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रेपरेशन, बिना प्रेपरेशन के लिए अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरे को तो सब कुछ आता है, वो चीजें जो है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सो बेहतर होगा पूरा पढ़ाई करके ही अपना एग्जाम देना होगा। उसके बाद बात करेंगे आपकी बुद्धि की, तो कभी कभी मिसमैनेजमेंट आपको इरिटेट कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये स्थितियां जो हैं कई बार
बीच बीच में ऐसा महसूस होगा कि मैं इन स्थितियों को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा। वहीं कभी कभी करियर को लेकर भी इनसिक्योरिटी इस समय महसूस आप कर सकते हैं कि ये जो समय है इसमें कोई बड़ा बदलाव होगा कि स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। उसके बाद बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ में भी कभी कभी अनबन एक दूसरे के साथ हो सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर होगी। यही आप लोगों के लिए बेहतर स्थितियां हैं कि आप लोगों को जहां पे शनि वक्री थोड़ा सा डिस्टर्ब जिन भावों से कर सकते हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति जो है उनका बहुत बड़ा हाथ होगा आप लोगों को इस समय में बहुत अच्छे से निकालना। सो आप लोगों को केसर का तिलक जो है वो डेली लगाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धार्मिक स्थानों की यात्रा कीजिए, वो आपके लिए अति उत्तम साबित यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। मंदिर में, गुरुद्वारा में, जो भी आपका धर्म है वहां पे जाके आप लोग कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, आप लोगों के भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि की दृष्टियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आप लोगों के 9th हाउस के ऊपर, जो कि आपके भाग्य का भाव है, आपके पिता का भाव है और आपके गुरुजनों का भाव है। यहाँ पे दोस्तों शनि वक्री होने के कारण आप लोगों को अपने पिता के साथ कभी कभी मन मुटाव यहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। आपको अपने पिता के हेल्थ का ध्यान रखना होगा, उनके साथ वाद विवाद में नहीं जाना है। दूसरा, आपके जो गुरुजन हैं, जो आपके टीचर्स हैं, आपके लेक्चरर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां के जो ट्रेनर्स हैं, वहां के जो बॉस हैं, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वहां के जो कर्ता धर्ता हैं, वो सारे के सारे आपके गुरु समान ही हैं। तो उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। अगर उन्होंने आपको कुछ कह दिया तो आपने वापस उसका जवाब नहीं देना, अन्यथा आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। उसके बाद इस समय आपको भाग्य की ज्यादा भाग्य की तरफ नहीं देखना है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको इस समय फल मिलेगा। सो आलस जो है वो आपको त्यागना होगा। दोस्तों शनि को समझिए, शनि दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो अनुशासन में रहना, यानी सुबह समय पे उठना, रात को समय पे सोना, फ्री नहीं रहना, ज्यादा भाग्य की तरफ नहीं देखना, मेहनत करना। और दूसरा, जो ये तो आप लोगों के घर परिवार के गुजारे के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा दोस्तों, हेल्थ के प्रति भी आप लोगों को किसी प्रकार की इग्नोरेंस नहीं करनी है। अगर कहीं पर कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप वीकनेस फील कर रहे हैं, तो कृपया डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह जो है आप लोग लीजिए और उनकी एडवाइजरी के साथ ही आप लोग अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अपने आप से मेडिसिन खाना कि मैं खुद ही डॉक्टर हूं, मेरे को पता है इसकी क्या मेडिसिन है, इन चीजों से बाहर निकलिए, असलियत को पहचानिए। जो हर डॉक्टर का अपना पेशा है, वो आपका सही मार्गदर्शन करेगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पे आलस नहीं करना है हेल्थ के प्रति। हेल्थ इज वेल्थ। आप लोग जहां पर पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए भागदौड़ करते हैं, बच्चों के लिए, वहीं आप लोगों को सैर करना जरूरी है। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, योगा कीजिए, कोई जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि इन ग्रहों के कारण आपके फिजिकली कोई प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद करने से बचें, अन्यथा कोर्ट केस में उलझ सकते हैं। इसका आपको इस समय ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शनि की जो दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। तो लगन जो है दोस्तों, यहाँ पे वक्र दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों को इस दौरान ओवर थिंकिंग की समस्या जो है वो रह सकती है। किसी भी छोटी सी छोटी बात को लेकर सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना और अंत में जाकर नकारात्मक हो जाना। तो ये चीजों से आपको बचना होगा। अपनी मेंटली काउंसलिंग आपको करना होगा। उसके लिए कुछ समय के लिए एक्सरसाइज कीजिए। माइंड की एक्सरसाइज के लिए अपने
ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करते रहिए, और अगर कुछ दिमाग में आए तो उसको अपने आप से सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस ले लेना या उन चीजों को नकारात्मक करने से बेहतर है कि जो आपके दिमाग में आए वो चीजें जिसके साथ रिलेटेड हो क्लियर आउट करना ही आप लोगों के लिए इस समय फायदेमंद साबित होगा। सो ज्यादा ओवर थिंकिंग को आपको स्किप कर देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि की जो तीसरी दृष्टि है। तो दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि आप लोगों के चतुर्थ भाव के ऊपर होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी लाभ के भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपनी माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनके साथ लड़ाई विवाद नहीं करना है। दूसरा, सुख खुशी, आपको ऐसा कई बार महसूस हो सकता है कि आपका मन जो है वो किसी ना किसी बात को लेकर, खास करके जब आप अपने घर पे होते हो तो आपका मन किसी ना किसी बात को लेकर उदास हो जाता है। ऐसा महसूस इस समय आप लोग कर सकते हैं। तीसरा, इस समय अगर आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी तो वो आपको मिल जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे प्रॉपर्टी मिलने के। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते समय आप लोगों को सतर्क रहना है कि कोई आपसे ज्यादा पैसा ना ले जाए। और अगर आप कोई पुरानी संपत्ति बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अवेयर रहना होगा, मार्केट में बात करना होगा। चौकन्ने रहकर ये कार्य कीजिए, वो ना हो कोई आपको कम पैसा देके आपसे महंगी प्रॉपर्टी खरीद ले। जिन चीजों का आपको जब शनि मार्गी होंगे तब पता लगेगा तो वो चीजें आपको इरिटेट करेंगी। तो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के मामले में आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्शियस और अवेयर रहने की जरूरत है। वहीं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को वाहन की बात करें तो वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत योग इस समय जुलाई के महीने में ही आप लोगों के बहुत बड़े योग बनेंगे वाहन लेकिन वाहन चलाते हुए थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई सेकंड हैंड वाहन खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मार्केट को घूमना होगा। कोई आपको वही जो प्रॉपर्टी से हो कि कोई वाहन है आप खरीदना चाहते हैं तो कोई ज्यादा पैसे ना आपसे ले ले, या फिर अगर आप अपना वाहन बेचना चाहते हैं तो कोई कम दाम में ना आपसे ले जाए। इन चीजों को वेरीफाई करके ही आगे बढ़िएगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे पंचम भाव की, तो लव लाइफ को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। आपके प्रेम संबंध है, आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे यही एडवाइजरी मैं बताऊंगा कि आप लोग इस समय ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका जो लव पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं मान रहा या आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण आपको इरिटेशन हो सकती है और गुस्से में आकर आप कुछ भी कह सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी तो इग्नोर करना ही आपके लिए उत्तम होगा। वही हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में ये राजयोग से कम नहीं होता। लेकिन अब वक्री हो गए हैं तो दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की शॉर्टकट वाले कामों में पैसा नहीं लगाना है। यानी कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन शॉर्टकट वाले कामों से आपको बचना होगा। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पे आपको प्रॉफिट जो है वो मिनिमम प्रॉफिट हो। और इसमें अगर आपको कोई लालच दे इस दौरान 138 दिन कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। बिल्कुल उन चीजों में इन्वॉल्व मत होना। हो सकता है कि शुरुआत में आपको इस फायदा हो, लेकिन ये शनि है, ये कब डसे आप लोगों को पता नहीं लगता। क्योंकि ऐसे केसों में क्या होता है कि ग्रह एक ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि इंसान जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, पहले वो कम पैसा लगाता है और वो जीत जाता है। एक बार जीता है, दो बार जीता है, तीसरी बार जीता है, और जब वो सारे का सारा पैसा और इधर उधर से भी करके ज्यादा इन्वेस्ट करता है कि मैं तो ओवरऑल जीत ही रहा हूं, उसके बाद वो उसको ऊपर से एकदम से नीचे फेंक देते हैं। तो बेहतर होगा आप लोग इन कार्यों से बच के रहना ही उत्तम होगा। आपके पास कोई आ सकता है
कि मेरे कहने पे इनका इस बिजनेस में पैसे लगा लो, आपको बहुत बड़ा शेयर मिलेगा, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, सीधा इनकार करना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बड़े लालच में नहीं आना। और इस समय जहां पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे 100 में 5 या 10% आपको प्रॉफिट हो, उस कार्य से में ही आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपकी अमाउंट भी सिक्योर रहेगी और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी जो है वो आता रहेगा। तो ये था दोस्तों शनि के वक्री होने का कन्या राशि और लगन वालों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर मेंशन किया है, वहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम करता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।